कितनी तरह के हैं। तो ऑलरेडी हमें इंजीनियरिंग में भी बताया गया फर्स्ट ईयर में कि मेथड ऑफ जो हमारे पास डायमेंशंस है वो दो तरह के हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल और यूनिडायरेक्शनल, जिसको हम अलाइन डायमेंशन बोलते हैं। इन हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जिसमें हमारा जो टेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ही प्लेस होता है, एंड इन अलाइन डायमेंशन जैसे जैसे मेरे ऑब्जेक्ट की रोटेशन होती है उसी तरह से मेरा टेक्स्ट भी रोटेट होता रहता है, ठीक है। और इससे पहले जब भी आप डायमेंशन देने से पहले आपको अपना एक टेक्स्ट स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेम ऑब्जेक्ट टेक्स्ट स्टाइल बनाने के लिए हमने क्या किया है, एसटी एंटर किया है, ठीक है। गो फॉर द एसटी। तो यहीं से मैंने अपना एक स्टाइल बनाया, मैं कहा दैट इज ए कैट स्टाइल। मैं कोई भी अपना नाम दे देता हूँ कैट स्टाइल जैसा, मैंने एक अपना नाम बना दिया। दिस वन अगेन टाइम रोमन, उसकी हाइट मैंने 8 mm दे दी, देन सेट टू करंट एंड क्लोज, ये लीजिए। अब मैंने क्या किया, साथ ही साथ एक और स्टाइल बना लिया एसटी के अंदर। दो तीन तरह के मैं स्टाइल बना के दिखाना चाहता हूँ। मैं कैट 2 और वहीं पे मैंने उसकी हाइट दे दी, दैट हाइट इज 10। अप्लाई देन ओके, ये लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे दो तरह के टेक्सटाइल डिफाइन हो गए। अब आपने कहा कि आपने जब डायमेंशन देनी है तो आप अपने एनोटेट पे जाओगे, वहां पे आपका ये डायमेंशन पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे आप अपने डायमेंशन पैनल पे जाओगे, आपका एनोटेट पे जाओगे, आपका वहां पे एक डायमेंशन पैनल आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे भी अपना एक टेक्स्ट स्टाइल बनाना पड़ेगा, सॉरी डायमेंशन स्टाइल बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने सबसे पहले क्या बनाया कि टेक्स्ट स्टाइल बना चुके हैं। अब हमें एक डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करना है कि जिसमें हमें बताना पड़ेगा उसका एरो हेड का साइज क्या होगा, उसमें मेथड ऑफ डायमेंशन हम कौन से रखेंगे, ब्रेक स्पेस क्या होगी, उसमें एक्सटेंशन लाइन की बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट कितनी ऑफसेट होगा। तो ये सारा कुछ हमें अपने डायमेंशन स्टाइल में बनाना पड़ेगा। डायमेंशन स्टाइल बनाने के लिए आपको अपने डायमेंशन पैलेट पे क्लिक करोगे, जहां उसी की शॉर्टकट है दिस इज टू डायमेंशन स्टाइल फॉर द डी। हर डायमेंशन की हमारे पास शॉर्टकट यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे मैंने कहा डायमेंशन स्टाइल बनाना था, उसके लिए डायमेंशन स्टाइल डायलॉग बॉक्स में डी एंटर करता हूं तो वहां पे मेरे पास एक डायमेंशन डायलॉग बॉक्स मैनेजर खुल जाएगा। क्लियर। अब सबसे पहले आप अपने डायमेंशन बनाने से पहले उसको भी एक नया स्टाइल आप क्रिएट करोगे। यहाँ पे मैंने उसका एक नया स्टाइल क्रिएट कर दिया, दैट इज अ कैट। सेट ओके करता हूं तो वहां पे मेरे पास देखोगे न्यू स्टाइल ओपन हो जाएगा। अब इस न्यू स्टाइल में सबसे पहले वो पूछता है लाइन के बारे में बताओ कि लाइन, वो कह रहा है कि टाइप ऑफ लाइन का कोई कलर रखना है। अब जो भी कलर उसको साइन करोगे वही कलर वहां पे देखो वो इंप्लीमेंट करता जाएगा। जैसे टू येलो कलर है, जैसे टू ग्रीन कलर है। अब जो भी कलर उसके ऊपर साइन करोगे वही कलर उस पर इंप्लीमेंट होता जाएगा। आपने कोई लाइन टाइप रखनी है, आपने कोई लाइन की वेट रखनी है, तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर। इसी तरह से जैसे वो नीचे ऑप्शन आती है सप्रेस डायमेंशन लाइन, जैसे आप सप्रेस वन साइड करते हो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी डायमेंशन लाइन है वो एक साइड से हाइड हो जाती है। जैसे मैं इस पे अनटिक करता हूँ ये दूसरी वाली भी हाइड हो गई, तो यहाँ पे मैं इसको अनटेक ही करता हूँ। अब हमारे पास है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन में एक्सटेंशन लाइन कौन सी है, दिस वन टू एक्सटेंशन लाइन। अब वो पूरा है कि इस एक्सटेंशन लाइन को आप कौन सा कलर कोड देना चाहते हो। मान लो मैंने कहा कि दिस वन ग्रीन कलर, रेड कलर, मैं इस ऑब्जेक्ट का रेड कलर यहाँ पे साइन करना चाहता हूँ। यहीं पे भी सेम ऑप्शन है सप्रेस द डायमेंशन, आप अपने डायमेंशन को सप्रेस करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अब वो यहाँ पे आता है सिंबल एंड एरो, वो पूछता है कि एरो आपको कैसे चाहिए। ये देखिए जैसे जैसे आप अपने एरो को चेंज कर रहे हैं आपका एरो के साइज भी उसी तरह से देखो स्टाइल भी वहां से चेंज हो रहे हैं। इस पैनल से पता चल रहा है कि आपका जो डायमेंशन का पैनल है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे आपने मारेगा, मैंने यहाँ पे क्लोज फिल ही यूज किया। अब पूछा एरो का साइज, हमें एरो का यहाँ पे साइज फिल करना है। एरो का साइज बेसिकली हम कितना कैलकुलेट करते हैं, लेंथ उसकी हमेशा हम कैलकुलेट 3 टाइम ऑफ विड्थ, और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ प्रोवाइड करते हैं, विड्थ वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। मान लो मैंने कहा कि 5 mm का मेरे को एरो चाहिए। अब उसने कहा टेक्स्ट कैसा चाहिए, तो टेक्स्ट मैंने कहा स्टैंडर्ड है। मैंने कहा नहीं, कैड जो मैंने अपना स्टाइल बनाया उसी स्टाइल में मेरे को यहाँ पे
डायमेंशन दिखानी। मैं कैट 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो डायमेंशन उसी तरह से चेंज हो रही। अब इसका भी कलर कोड मैं बाय लेयर ही कर देता हूँ, जो लेयर में कलर है वही कलर इस पे अप्लाई हो। अब उधर टेक्स्ट प्लेसमेंट कैसे चाहिए, वर्टिकल टेक्स्ट अबव द डायमेंशन लाइन, मैंने कहा इसको सेंटर कर देता हूँ। ये जैसे मैंने इसको सेंटर किया, अब आप देखोगे जो वर्टिकल टेक्स्ट है डायमेंशन लाइन के सेंटर में असाइन होना शुरू हो गया। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड फॉर दिस साइड, आउटसाइड, मैंने कहा नहीं, इसको भी मैंने सेंटर में ही मार्क करना है कि वो डायमेंशन इसके डायमेंशन लाइन के सेंटर में शो। अब वो यहाँ पे पूछता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन मेथड। वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल, इसमें आप देखोगे सभी जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल ही प्लेस हो रहे हैं, अलाइंड। जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है उसी तरह से मेरा टेक्स्ट भी यहाँ पे रोटेट हो रहा है। क्लियर है? मैं क्लियर? अब यहीं से वो पूछता है यूनिट्स, आपने अपने प्राइमरी यूनिट कौन से रखने हैं। मान लो मैं एमएम में काम कर रहा हूं तो वहां पे मैं डेसिमल ही रखूंगा। फिर साइज पॉइंट, पॉइंट के बाद आप कितनी वैल्यू, आप देखोगे पॉइंट के बाद आप उतनी वैल्यू ही वहां पे डिस्क्राइब करना शुरू कर दोगे। मैंने कहा पॉइंट के बाद में वो कितनी वैल्यू दिखानी थी, मैं कहा पॉइंट के बाद मान लो मैं 0.5 तक ही वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पीरियड कर दिया, वो कॉमा पॉइंट लगाना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं उसको ओके करता हूँ, सेट टू करंट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, अब ये मेरा एक डायमेंशन स्टाइल बन गया। क्लियर बेटा? अब सबसे पहले आपने क्या किया, अपना एक टेक्स्ट स्टाइल बनाया एस टी एंटर करके, फिर आपने डी एंटर करके अपना एक डायमेंशन स्टाइल बनाया। अब मैंने कहा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायमेंशन असाइन करनी थी। मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने कोई डायमेंशन असाइन करनी थी। अब उस डायमेंशन को साइन करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है, दिस ऑप्शन लीनियर, जिसको बोलते हैं हम डायमेंशन लीनियर। इसकी शॉर्टकट कैसे होती है, डी फॉर द डायमेंशन एंड टू फर्स्ट कैपिटल टू लेटर फॉर एवरी कमांड। हर एक कमांड के दो जो लेटर हैं, जो फर्स्ट दो लेटर हैं, वो उसकी शॉर्टकट है। जैसे डायमेंशन लीनियर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, डी एल आई। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं डी एल आई, वो पूरा सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, आप देखोगे वहां पे उसने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने कहा अभी भी जो मेरे पास जो एरो हेड है वो छोटे हैं, तो आपने क्या किया, फिर से डायमेंशन स्टाइल में चले गए। मॉडिफाई किस वाले को, मैंने कैड वाले को मैंने मॉडिफाई यूज किया। मॉडिफाई, यहाँ पे एरो एंड सिंबल, यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट का जो एरो का साइज है उसको इंक्रीज कर दिया, सेट टू करंट एंड क्लोज। अब देखोगे वहां पे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब आपने कहा वो टेक्स्ट आपका बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है, दिस ऑप्शन, इस चीज को बोलते हैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, कि आपके ऑब्जेक्ट और ऑफसेट में, सॉरी एक्सटेंशन लाइन में गैप कितना चाहिए। उस गैप को, जो बेसिक गैप होता है दैट इज 2 mm होता है इन इंजीनियरिंग। तो जैसे मैं डी एंटर करता हूं, फिर से मैंने मॉडिफाई यूज किया, मॉडिफाई, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। जैसे मैं ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन 2 mm देता हूं, देन अगेन 2 mm, सेट टू करंट एंड क्लोज, वहां पे भी देखोगे आपका जो सेगमेंट है वो 2 mm उसमें गैप प्रोवाइड है, दिस गैप इज 2 mm। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक्सटेंड बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, इस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है, मतलब जो आपकी एरो हेड से बियॉन्ड द एक्सटेंशन लाइन, कितना आपकी एक्सटेंशन लाइन बाहर आनी चाहिए। मैं फिर से डायमेंशन स्टाइल में जाता हूं, मॉडिफाई, यहां पे आते एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये हमेशा हमारे पास 5 mm होती है। और जैसे मैं इसको ओके करता हूं, सेट टू करंट करता हूं, क्लोज, वहां पे देखोगे ये 5 mm एक्सटेंड हो गई फ्रॉम द डायमेंशन लाइन। क्लियर बेटा? में अब मैंने कहा फिर से मैंने डायमेंशन दी डी एल आई फॉर द डायमेंशन दिस पॉइंट टू दिस वन पॉइंट, ये देखिए वहां पे मेरे पास एक डायमेंशन असाइन हो। मैंने कहा इसकी डायमेंशन यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये डायमेंशन कहां पे यूज कर, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपने डायमेंशन साइन करनी है तब हम वहां पे डायमेंशन लीनियर यूज करते हैं। क्लियर बेटा? अब हमारे पास है डायमेंशन अलाइन, कि आपने किसी अलाइंड ऑब्जेक्ट की डायमेंशन, जब आप इस पे लीनियर डायमेंशन दोगे, ये जहां तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिखाएगा या वर्टिकल, लेकिन मेरे को तो ये डायगोनल वैल्यू चाहिए। तो डायगोनल वैल्यू या अलाइंड वैल्यू लेने के लिए हम कमांड यूज करते हैं डायमेंशन लाइन। अब इसकी भी शॉर्टकट क्या है, डी ए एल इज ए डायमेंशन अलाइन, मैं डी ए एल
फॉर द डायमेंशन लाइन सेलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट, आप जब करोगे तो वहां पे उसने डायमेंशन अलाइंड दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये कब यूज होगी? जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट एंगल अलाइंड होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होगा, तब हम अलाइंड डायमेंशन यूज करेंगे। इसी तरह से फिर हमारे पास यूज आती है एंगल। मान लो कि मैंने कहा कि मैंने अब एंगल कंफर्म करना था कि इस वाले ऑब्जेक्ट में और इस वाले ऑब्जेक्ट में एंगल कितनी डिग्री है, तो वहां पे आप कमांड यूज करोगे डायमेंशन एंगल, शॉर्टकट इज DAN। मैं कह DAN फॉर द डायमेंशन, मैं अगेन सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब जिस साइड अपना कर्सर घुमाओगे उसी साइड की वो एंगल आपको फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देगा। मैं कहा 31 डिग्री है, तो वहां पे उसने 31 डिग्री मेरे पास एंगल शो कर दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है डायमेंशन आर्क। डायमेंशन आर्क क्या है? मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट की मैंने आर्क लेंथ पता करनी है, इसका मैंने रेडियस नहीं, मैंने इसकी आर्क लेंथ। यदि मैं आर्क को सीधा कर दूं तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो वहां पे हम कमांड जो है आर्क लेंथ, दिस वन इज ए आर्क लेंथ, शॉर्टकट इज DAR। जैसे मैं DAR एंटर पे क्लिक करता हूं, उसने वहां पे मेरे पास एक लेंथ बताया। दिस इज नॉट ए रेडियस, ये रेडियस नहीं है। उसने यदि इस आर्क को हम सीधा करेंगे, जो इसकी लेंथ बनेगी वो ये लेंथ होगी। ये जो ऑब्जेक्ट का सिंबल है इसको बोलते हैं आर्क लेंथ सिंबल। ये सिंबल भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं? डायमेंशन स्टाइल में जाता हूं, मॉडिफाई, अगेन एरो एंड सिंबल, यहां पे हमारे पास है आर्क लेंथ सिंबल। ये देखिए दिस वन टू आर्क लेंथ सिंबल, वो पूछता है प्रोसीड डायमेंशन टेक्स्ट। डायमेंशन टेक्स्ट के साथ में दिखाना है, अबव द डायमेंशन टेक्स्ट, के डायमेंशन टेक्स्ट के ऊपर दिखाना है। ये देखिए, वो पहले प्रोसीड द डायमेंशन टेक्स्ट दिखा रहा है, अब उसने डायमेंशन टेक्स्ट के ऊपर अपना आर्क लेंथ बता दी। अब आपके पास इसी तरह से डायमेंशन आती है, डायमेंशन रेडियस। आपने किसी सेगमेंट का रेडियस बताना हो, अब मैंने कहा DRA फॉर द रेडियस। जैसे आप रेडियस पे क्लिक करोगे, जैसे आप सर्कल में, उसका उसने रेडियस बताना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, अब मैंने कहा डायमीटर बताना था, तो उसकी शॉर्टकट है DDI। मैं कहा DDI फॉर द डायमीटर, सेलेक्ट फॉर दिस वन, उसने उसका डायमीटर दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर बेटा? तो इसी तरह से हम बाकी के जो सेगमेंट है उसमें लेना स्टार्ट कर, जैसे जॉग्ड। जॉग्ड क्या है कि आपने सर्कल के इनसाइड रेडियस दिखाना हो, ये लीजिए, तो सेम रेडियस उसने सर्कल के इनसाइड बॉडी में दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर बेटा? तो अब हमारे पास दूसरा टारगेट आता है कंटिन्यू डायमेंशन, जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ डायमेंशन, कि मेरे पास कितने तरह की डायमेंशन टाइप है जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसी ऑब्जेक्ट की मैंने कॉपी निकाल दी, कॉपी, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, ये लीजिए। अब मैं चाहता हूं कि इसकी कंटिन्यू डायमेंशन देना, जिसको हम चेन डायमेंशन भी बोलते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेस डायमेंशन में एक लीनियर डायमेंशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अपनी एक लीनियर डायमेंशन दी, अब मैं चाहता हूं ये कंटिन्यूटी डायमेंशन वहां पे अप्लाई होती जाए। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं, दैट इज ए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है कंटिन्यू डायमेंशन। ये देखिए, दिस वन टू कंटिन्यू डायमेंशन, शॉर्टकट इज DCO। जैसे मैं DCO एंटर करता हूं, DCO एंटर, अब पूछता है कौन से पॉइंट से आपने इसको कंटिन्यू डायमेंशन देनी है। मैं कहता दिस वन टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, के इस पॉइंट से मैंने इसको कंटिन्यू डायमेंशन, इस पॉइंट से। जैसे आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट सेट करते जाओगे, वो उसकी लीनियर डायमेंशन वहां पे अप्लाई करता जाएगा। दिस पॉइंट अगेन, दिस वन पॉइंट अगेन, दिस वन पॉइंट अगेन, दिस वन पॉइंट, ये देखिए। तो वहां से उसने क्या है, कंटिन्यू डायमेंशन असाइन करनी स्टार्ट कर दी। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरी ऑब्जेक्ट आता है डायमेंशन बेस। डायमेंशन बेस बेसिकली हम असेंबली लाइन में यूज करते हैं, यहां से एक ओरिजिन से ही सभी डायमेंशन को वहां पे डिस्क्राइब किया जाता है। क्लियर बेटा? अब मैंने कहा कि उस सेगमेंट को करना कैसे है, तो सेम ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी हमें एक बेस डायमेंशन, पहले एक लीनियर डायमेंशन देनी है, फिर हमने कमांड यूज की डायमेंशन बेस।
जैसे हमने बेस डायमेंशन स्टार्ट किया, उसने किसी ऑब्जेक्ट को पिक कर लिया ऑटोमेटिक, लेकिन मैंने कहा कि मैंने किसको बेस बनाना है, तो मैंने अपनी ऑप्शन ब्रैकेट में चूज किया सेलेक्ट, इस वाले सेगमेंट को मैं बेस लाइन एज ए, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो सभी डायमेंशन है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है। देखिए इसका मतलब इसके बिटवीन वाली स्पेस भी मेरे को असाइन करनी पड़ेगी। तो वहां पे मैंने सबसे पहले क्या किया, अपनी डायमेंशन स्पेस असाइन करनी है। तो मैंने अपनी डायमेंशन स्टाइल में चला गया, फिर से मैं कहा डी डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई। तो वहां पे मेरे पास लाइन के अंदर यहाँ पे थे बेस लाइन स्पेसिंग, कि एक डायमेंशन में और दूसरी डायमेंशन में हमें डिस्टेंस कितनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज ए 10 mm, आपने उस पर असाइन करनी है। तो मैंने कहा 10 mm मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है। अब आप जब डीबीए एंटर करते हो बेस लाइन डायमेंशन यहां से, अब आप देखोगे हर एक डायमेंशन में जो गैप है वो 10 mm का ही प्रोवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब वो सभी डायमेंशन आपकी बेस से ही कंसीडर कर रहा है। इसको हम अपनी असेंबली लाइन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब यदि डायमेंशन स्टाइल में जाकर आपने अपनी बेस लाइन डायमेंशन की वैल्यू चेंज कर दी तो वो सभी में चेंज हो जाएगी, लेकिन हमने कहा कि मेरे को इन दोनों के बिटवीन स्पेस इंक्रीज करनी है। मैं इन दो डायमेंशनों के बिटवीन हमने स्पेस इंक्रीज करनी है फॉर द इंडिविजुअल डायमेंशन। तो वहां पे हम कमांड यूज करते हैं, यहां पे आप देखोगे एडजस्ट स्पेस। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं कौन सी डायमेंशन में, क्या इस वाली डायमेंशन में और इस वाली डायमेंशन में एंटर डालता हूं, कहता एंटर द वैल्यू, मैं कहा 30। ये देखिए तो इन दोनों के बिटवीन जो स्पेस बन गई वो 30, बाकी सभी में 10-10 की स्पेस ही है। क्लियर बेटा में? अब आपने देखो ये बच्चों ने मेरे को भेजा था सेंटर लाइन, बेटा इतनी बड़ी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई सेंटर मार्क करते हैं तो उसके लिए हम छोटा सा सेगमेंट ही लेते हैं। और दूसरी चीज, यदि आपने सेंटर मार्क करना है, सेंटर लाइनें लगाना है, आपको यहाँ पे बनाने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी डायमेंशन स्टाइल यूज करते हैं तो उसी के अंदर हमारे पास सेंटर, और ये देखिए तो सर्कल का सेंटर अपने आप उसी में मार्क हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे देखोगे सेंटर मार्क है, दिस टू सेंटर मार्क, तो शॉर्टकट इज DCE। जैसे आप अपने सेंटर मार्क पे क्लिक करते हो, यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करते हो, वहां पे उसने सेंटर मार्क लगा दिया। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दिस टू सेंटर मार्क, ये देखिए उसने अपने वहां पे सेंटर मार्क वहां पे असाइन कर दिया। ये देखिए क्लियर बेटे? मैं डायमेंशन साइड में फिर से चला गया, मॉडिफाई पे चला गया, गो फॉर द मॉडिफाई, एरो एंड सिंबल। यहाँ पे देखो वो सेंटर मार्क की डिस्टेंस थिकनेस पूछ रहा है कि आपने कितनी उसमें थिकनेस को, मतलब उसकी लाइन वेट कितनी देनी है। तो यहाँ पे आप जितनी भी उसकी लाइन वेट अप्लाई करोगे उतनी लाइन वेट आपकी वहां पे अप्लाई हो जाएगी। क्लियर? वो 10 mm का सेंटर मार्क वहां पे असाइन होगा। अब यदि इसको आप सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो या किसी और लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सेम हमारे पास वही कंसेप्ट है। इन मॉडिफाई आपने अपनी यहीं पे सेंटर लाइन मार्क कर दी, इस लाइन के ऊपर मैंने सेंटर मार्क कर दिया। दिस डायमेंशन कंट्रोल 1, अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन इसका स्केल इंक्रीज और डिक्रीज करके देख लूं। ये देखिए अगेन ये चीज बन गई। अब इसी के साथ मैंने रोटेट कमांड दे दी, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसी पॉइंट को सी इज ए कॉपी फॉर दिस वन। अब इसी सेंटर मार्क को आप कहीं पे भी कॉपी करके बाद में यूज कर सकते हैं। इसी पॉइंट को उठाया, ये लीजिए क्लियर? तो ये सेंटर मार्क आपके इतने बड़े नहीं हो जितने आपने यहाँ पे सेंटर बड़े बड़े शो किए हैं, तो इतने बड़े हमें सेंटर मार्क वहां पे शो करनी है। और आपका विजुअल जो स्टाइल है इसका भी आपने स्केल टाइप को इंक्रीज और डिक्रीज कर दिए। ये तो ना तो ज्यादा बड़े होने चाहिए ना ज्यादा छोटे होने। इस तरह के जो टेक्सटाइल हमारे पास हेडर लाइन है वो आपको इजिली शो होंगी। मैंने कहा मैच प्रॉपर्टीज, इसी ऑब्जेक्ट की मैच प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे साइन कर दी।
क्लियर? तो ये आपको अच्छा लगेगा। मतलब इस तरह से आप अपना जो टेक्स्ट डायमेंशन स्टाइल सॉरी आपकी लाइन टाइप है आप उसको अप्लाई करो कि वो आपको विजुअल क्लियर हो। क्लियर? इसी तरह से फिर से मैं एनोटेशन में चला जाता हूँ। आपने किसी ऑब्जेक्ट का लीडर लिखना है। लीडर मीन्स कई बार आप हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप सर्कल लगाया, आपने इस सर्कल पे एक सर्कल और लगा दिए और एरे कमांड दे दिया आपने। मैं कहा नंबर ऑफ आइटम 6 दे देता हूँ फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने एक लीडर के साथ पूरी इंफॉर्मेशन असाइन करनी है। तो वहां पे हम कमांड क्या यूज करते हैं, फॉर द लीडर, जैसे मैं एल एंटर करता हूं इज अ लीडर, पूरा सेलेक्ट द एलिमेंट, मैंने जैसे इस सेगमेंट पे सिलेक्ट किया कि मान लो किसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने देनी थी, मैंने कहा यहीं से मैंने एक डायमेंशन में कहा नियरेस्ट पॉइंट पे क्लिक कर देता हूं इसी के, एक मैंने एरो हेड बनाया, उसी पे अब मैंने असाइन करना स्टार्ट कर दिया, क्या लिखना चाहता हूं मैं, कहा दिस वन टू 6 होल डायामीटर परसेंटेज परसेंटेज आप सी लिखोगे तो वहां पे आपका डायामीटर का सिंबल असाइन हो जाएगा। दिस टू ऑल्सो शॉर्टकट, ये भी आपकी शॉर्टकट है। जैसे आप परसेंटेज परसेंटेज सी लिखोगे तो आपका डायामीटर का सिंबल आया, मैं कहा डायामीटर 10, मैं कहा दिस टू डायामीटर इज 10 ऑन पीसीडी 160, ये देखिए। आप इसको बाद में सेंटर करना चाहते हो वो सेंटर पे साइन कर सकते हो, अलाइन करना चाहते हैं अलाइन, जैसे भी आप उसको सेट कराएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने कहा कि इस पीसीडी जो इसका डायमीटर है दैट इज 160 है, इसके ऊपर 6 वो लगे हैं जिनके डायमीटर 10 है। तो इस तरह से हम लीडर के साथ अपनी एक ही कंटेंट में पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अब मैंने कहा इसी तरह से इसकी डायमेंशन देनी थी, मैं अब जो डायमेंशन आप टॉप में दे रहे हैं वो डायमेंशन आपको फ्रंट में देने की जरूरत नहीं है, और जो डायमेंशन आप फ्रंट में दे रहे हो टॉप में दे रहे हो वो साइड में देने की जरूरत नहीं है। तो हम वो डायमेंशन वहां पे रिपीट नहीं करते, ये हमारे रूल्स हैं। तो हम डायमेंशन मैंने लीनियर सेटअप किया, मैं क्या डायमेंशन लीनियर कहां से किस पॉइंट तक, मैंने कहा दिस वन टू डायमेंशन डायमेंशन लीनियर इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस है ये। मैंने कहा नहीं जो मेरा टेक्स्ट है बहुत बड़ा दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, तो वहां पे मैंने क्या किया एसटी में चला गया, फिर से अपना जो कैड 2 वाला था, कैड 1 वाला स्टाइल था, जब 2 वाला स्टाइल था, मैंने कैड 1 की बजाय कैड 2 का स्टाइल को चेंज कर दिया 5 है, सेट टू फ्रंट एंड क्लोज, अपने डायमेंशन स्टाइल में चला गया, वहीं पे मैंने मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई में मैंने क्या किया, जो टेक्स्ट था मैंने कैड वाला स्टाइल रख दिया या कैड 2 वाला स्टाइल रख दिया, जो भी मैंने स्टाइल को अप्लाई करना है, मैं सेट टू फ्रंट एंड क्लोज। अब देखोगे वहां पे टेक्स्ट के जो एरो वो भी छोटे, मैंने कहा टेक्स्ट साइज का भी बड़ा दिख रहा है, मैं मॉडिफाई में चला गया, गो फॉर द अगेन मॉडिफाई एरो एंड सिंबल, मैं दिस टू 5 सेगमेंट, ये लीजिए। अब मैं क्या डायमेंशन डायमेंशन लीनियर कौन से पॉइंट से यहां से यहां तक की डिस्टेंस है दैट इज ए 11 है, अगेन मैं क्या डायमेंशन इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस है दैट इज ए 54 है, अगेन डी 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 आर ए रेडियस, मैं क्या इसका रेडियस कितना है, दिस टू रेडियस इज 19 रेडियस है, मैं क्या दिस टू डायमेंशन लीनियर इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस है दैट इज ए 44 है आपकी। क्लियर? अगेन मैं क्या डायमेंशन लीनियर, यहीं से मैंने फिर से डायमेंशन लीनियर सेटअप किया है, मैंने कहा इस पॉइंट से यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज ए 60, ये देखिए। तो अब आपकी जितनी मैक्सिमम डायमेंशन है आप उसको बाहर असाइन करोगे, ठीक है? मोस्टली हम जितनी भी डायमेंशन है अपनी ऑब्जेक्ट से बाहर साइन करते हैं, मैं कहा डायमेंशन सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, ये डायमेंशन हम बाहर साइन करनी शुरू करते हैं। अगेन मैं कहा डायमेंशन लीनियर, ऑलरेडी ये आपकी बुक्स में भी दिया है कि आपने डायमेंशन कैसे साइन करनी है, तो उसी तरह से आप सभी डायमेंशनों को असाइन करोगे। आज का जो आपका टारगेट है वो ये चीज टारगेट है कि आपने अपने डायमेंशन स्टाइल अपना एक बनाना है, अपना एक टेक्स्ट स्टाइल बनाना है, और जो भी आपके पास डायमेंशन दी हुई है उसी डायमेंशन को आपने ड्राइंग के ऊपर इंप्लीमेंट करना है।
अभी तक अपने जितने भी ड्राइंग्स बनाई हैं उन सभी ड्राइंग पे आपने अभी जितने भी टेक्स्ट है, डायमेंशन है, वो सारे मतलब इट मींस आपने एनोटेशन उस पे अप्लाई करने। क्लियर? तो आप इसी तरह से सारी डायमेंशन को साइन जो ऑलरेडी बॉडी आपने बना चुकी हैं, मैं आपको बता चुका हूँ सेंटर कैसे आपने मार्क करना है, डायमेंशन कैसे मार्क करना है। इसी के अंदर हमारे पास सेंटर लाइन भी आती है, जैसे आप 2 सेगमेंट सेट करते हो वो उसका अपने आप ही सेंटर मार्क कर देता है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ये आपके 2014 में या 10 में ऑप्शन ना हो, तो ये 2021 में ऑप्शन आई है। क्लियर बेटा? तो इसी तरह से आपका जो अगला टारगेट है, जो आपको प्रीवियस जितनी भी असाइनमेंट दी गई हैं उन सारी असाइनमेंट को जो आपने बनाई है उनके हिसाब से आप उसकी डायमेंशन असाइन करना स्टार्ट करोगे, और आपने अपनी सारी डायमेंशन को एक अलग लेयर में ही डालना है। तो सारी की सारी जो डायमेंशन आपकी एक अलग लेयर में ही अप्लाई होनी चाहिए।